चेयरमैन एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी पुलवामा और डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह की सदारत में आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में एक जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान महकमी तालीम के आला अफसरान और जून के तमाम हेडमास्टर्स मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान स्कूलों में मयारी तालीम को बढ़ावा देने पर बातचीत की गई है, जबकि हेडमास्टर्स ने स्कूल के मुत्तलिक अपने अपने मुतालबात उनके सामने रखे हैं, जिसके बाद डीडीसी ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मंजूर अहमद खान भी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर हरबख्श सिंह के साथ मिलकर टीचर्स के मुतालबात को नोट करके तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई है। वर्दी जो है जो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज तक जिस भी टीचर की कोई कंसिडरेशन आई, जो खासकर मेरी नोटिस में आया, कि उसका हल नहीं निकला, ये मैं मानूंगा नहीं। इनकी होती है ग्रीवेंसेस। देखो, टीचर अपनी ग्रीवेंसेस नहीं बोलते, इनकी ग्रीवेंसेस ये है डिपार्टमेंट चाहता है कि हमें रोल एनरोलमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है यहाँ ये 68 है, लेकिन हमारा रोल है 5000। हमारे 23 स्कूल है प्राइवेट, उनका रोल है 6500। तो उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा। ग्रीवेंस इतनी नहीं है कि मुझे, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्कूलों की बिल्डिंगें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं रेंटल बिल्डिंग्स हैं वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दे दे। आपने देखा कि इन 3 सालों में, खासकर जब से मैं चेयरमैन बना हूं, आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारी बिल्डिंगें भी आई, बहुत सारी चीजें आई। हमने स्मार्ट क्लासरूम्स भी दिए, डिजिटल क्लासरूम्स दिए। टीचरों की जायज ग्रीवेंसेस जितनी भी है उनको पूरा किया जाएगी। एक रेस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट। चंद रोज कबल गुलिस्तान न्यूज पर एक रिपोर्ट नशर हुआ था, जिस दौरान कुलगाम के वके गांव जहां हर रोज 5000 कांगड़ियां तैयार होती हैं और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में वके गांव की कांगड़ियों की खरीदारी होती है। आज महकमे हैंडीक्राफ्ट्स के जॉइंट डायरेक्टर परवेज सज्जाद ने वके गांव जाकर कांगड़ियां बनाने वालों से मुलाकात की है, उनसे बात की है, जबकि उनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर कुलगाम सईद मोहम्मद इलियास कुरैशी भी साथ ही इस मौके पर कांगड़ियां बनाने वालों से वाबस्ता लोगों ने जॉइंट डायरेक्टर के सामने अपने कुछ मुतालबात भी रखे हैं, जबकि उन्होंने उन लोगों को यकीन दिलाया कि जो भी उनके जायज मुतालबात हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जिनके साथ मीटिंग की, ये जो प्लान है ये 30 शाखसाज फैमिली 30 नंबर की है यहाँ पर, और बाकी भी ये काम करते हैं ये कांगड़ी बनाने का। तो ये इट्सेल्फ बहुत ही एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मुझे जो बोला गया यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि एक बंदा एक दिन में 5 या 6 कांगड़ियाँ बनाता है, तो मंथली वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं इनके इस जोश को, इस क्वालिटी मेंटेन करने का जो तरीका है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग बहुत पुअर है। इनको यहीं पर कोई आता है वो लेके, और वो आगे हाई प्राइस पर बेचता है। तो हमने इनको कहा था हम आपको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। 3 जगह हमारा इस वक्त एग्जीबिशन चल रहा है, पहलगाम, गुलमर्ग एंड श्रीनगर। हमने इनको कहा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्टॉल दे देंगे, और इवन कश्मीर हाट में जहाँ पर हमारे स्टॉल राउंड रेयर खुले होते हैं, वहाँ पर इनको हम 2 स्टॉल्स देंगे विदाउट एनी पेमेंट, फ्री। तो वहाँ पर ये ट्राई कर सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए। और हमने इनसे ये भी बात की कि आप आर्टिस्ट हो, क्राफ्ट्समैन हो, तो अपने क्राफ्ट को क्यों कांगड़ी पर ही आप बंद करोगे, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। इस विलो से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फर्नीचर या बाकी चीज़ एस्थेटिक, जो जिनका एस्थेटिक वैल्यू होता है, वो ये बना लें और हम इनको मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। तीसरी बात जो उन्होंने कहा, शायद काफ़ी लोन अमाउंट है इनको, बैंक का थोड़ी सी गुर्बत भी है, तो उस सिलसिले में हम यही रिकमेंडेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि इनका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पार्ट, उसको वेव ऑफ करें। और फ्यूचर में ये भी एक रिकमेंडेशन होगी हमारी कि क्राफ्ट के लिए जो भी ये लोन लें वो 0% इंटरेस्ट। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर की बिजली की हॉटलाइन मुकम्मल होने के बाद आज इरफान मनहास वाइस चेयरमैन डीडीसी शोपियान ने इफ्तिताह किया है। केलर शोपियान के दूर दराज इलाकों में से एक है और बर्फबारी के शिकार इलाके में से एक है। ताहम केलर में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को आवाम की खिदमत के लिए रखा गया है और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में
24/7 बिजली नहीं थी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर की हॉटलाइन मुकम्मल होने के बाद ही आज इसे फाल कर दिया गया है। इस मौके पर ACR शुपा और KPDCL के साथ साथ हेल्थ और दीगर लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। इलाके के मकामी लोगों ने इरफान मनहाज, चौधरी फजलुद्दीन और जिला इंतजामिया शुपियान के साथ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर को ऐसी हॉटलाइन फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों का कहना था कि अस्पताल में हॉटलाइन की सहूलियात न होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये जो हॉस्पिटल है ये एक पसंदीदा इलाके में है और ये केलर बेल्ट जो है ये पहले बहुत ज़्यादा इग्नोर हुआ है हमेशा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमने कोई तूफान किया है बाकी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कोशिश की है पिछले 2-3 साल में, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये हॉस्पिटल में इक्विपमेंट नहीं था तो वो इक्विपमेंट आ गया है। यहाँ पे एम्बुलेंस का प्रॉब्लम था, वो एम्बुलेंस आ गई है। यहाँ पे जैसा कि आपने फरमाया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट है वो अभी एक शेड में है, लेकिन पहली मुबारकबाद यह है कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट आ गया है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे पावर की दिक्कत थी, यहाँ पे एक्सरे नहीं हो पाते थे, रोज लड़ाई होती थी, रोज लोगों को श्रीनगर का रुख करना पड़ता था। तो मैं आप ही की वसादत से आप देखिए पिछले कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार हम पहली बार यहाँ आए थे, मैगडम नहीं था, पहली बार इरफान साहब ने कोशिश करके मैगडम करा। अलबत्ता ये सच आपकी बात की सिंगल रोड है, इस पे इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट बार। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा।